हेलो बच्चों, तो भाई सोशल फार्मेसी में आज जो टॉपिक है वर्म इन्फेक्शन या वर्म इन्फेस्टेशन एंड फूड पॉइजनिंग। ठीक है, देखो इसके पहले का जितना था ये सब हमने पढ़ लिया है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में लास्ट पार्ट बचा है वर्म इन्फेस्टेशन एंड फूड पॉइजनिंग। ठीक, तो ये शुरू करते हैं, ये दोनों आज ख़त्म कर देते हैं, 10 मिनट का वीडियो हार्डली। तो इसमें सबसे पहला आपका हुक वर्म इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन एक्चुअली है, वो टाइपिंग एरर होगा, तो हुक वर्म का इन्फेक्शन क्या है। तो हुक वर्म को ही हम अगर देखा जाए तो एनसाइक्लोस्टोमा भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? एनसाइक्लोस्टोमा। बेसिकली ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली रहता है ना। तो हुक वर्म इज द इंटेस्टाइनल ब्लड फीडिंग पैरासाइट। कैसा है? जैसे जो ब्लड शक्कर होती है, जिसको गांव में जोंक बोलते हैं, सबकी अपनी लोकल लैंग्वेज होगी, है ना। तो वो क्या करती है, वो पकड़ लेती है और पकड़ के खून चूसने। जानवर जब तालाब वालाब में जाते हैं तो गांव के बच्चे जानते होंगे, वो जानवरों को पकड़ लेती है और खून चूसती रहती है, राइट। उसी तरीके से ये रहता है हुक वर्म, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। और जैसे वो जोंक होती है ना, उसी तरीके का इसका शेप भी कुछ इसी तरीके का होता है। मेल फीमेल दो तरह के होते, कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है, जैसे कह सकते हो डॉल्फिन टाइप में, मिनी डॉल्फिन, है ना, शेप उस तरह। तो हुक वर्म अफेक्ट लंग्स, स्किन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लंग स्किन को इफेक्ट करता है, लेकिन बेसिकली इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन बोलते हैं, राइट। डिओडिनम में काफ़ी हद तक पाया जाता है। ह्यूमन कॉन्टैक्ट हुक वर्म थ्रू द लार्वी फाउंड द डर्ट कंटामिनेटेड बाई फीसेस। ये बेसिकली देखो एक फ़ोटो लगा रखी, इससे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे गांव वगैरह में ये बीमारी कुछ ज़्यादा होती, शहरों में इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लोग स्लीपर जूते चप्पल पहन के चलते हैं। नॉर्मली नंगे पैर जो लोग ज़्यादा गांव में घूमते हैं या ज़मीन में मिट्टियों में ज़्यादा खेलते हैं, छोटे बच्चों में ये खूब हो जाता है। और ये इसी तरीके से, ये तो पैर में दिख रहा है, पैर में दिखाया मैंने, पैर में सोचो घुस जाता है, धीरे धीरे करते करते घूमते 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 इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। छोटे बच्चों के हाथों में, चेहरे पे, यहाँ पे, सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि क्या स्थिति होती होगी, है ना, कि कोई पैरासाइट आपके अंदर घुस जाए। तो कॉजेटिव एजेंट बेसिकली क्या है, इसको हुक वर्म बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन होता है नेक्टर अमेरिकैनस नाम होता है। एक होता है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, क्योंकि डिओडिनम में ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनेल, राइट। अमेरिका में जिन लोगों का अफेक्ट करता है नेक्टर अमेरिकैनस, होता क्या है, लोग हेल्थ बनाने के लिए वहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक नंगे पैर बहुत लोग करते हैं। तो बेयर लेग्स या बेयर हैंड से जब डायरेक्ट टच होता है ज़मीन पे, तो ये हाथों में या पैरों में ये रिस के पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेनली ड्यू टू वॉकिंग बेयर फीट, बिना चप्पल जूते के टहलना, जिसकी वजह से ऑन द कंटामिनेटेड सॉइल, ऐसी सॉइल जहाँ पे इसका कंटामिनेशन हो, इसका एग या लार्वा उसमें प्रेजेंट हो, उस जगह पे, ऐसी जगह पे अगर कोई इस तरह से टहलता है तो ये स्टिक हो जाता है हमारी स्किन के साथ और शरीर के अंदर घुस जाता है। लार्वी बाय द कंज्यूमिंग द कंटामिनेटेड रॉ फूड। अब इस तरीके से सोचो, किसी के हाथ में आ गया, हाथ में आ गया तो खा लिया, चला गया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, मिल गई उसको उसकी फेवरेट जगह, और जब फेवरेट जगह मिल जाती है तो खूब ग्रो करता है और इन्फेक्शन फैलाता है। इन्फेक्शन पीरियड विद इन वीक, आज आपने खाया, 1 हफ्ते तक अपनी कॉलोनी बढ़ाता है, अपने को स्ट्रॉन्ग करता है, उसका असर दिखाना शुरू करता है। इम्यूनिटी, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट द प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हुक वर्म इन्फेक्शन। किसी तरह की कोई इम्यूनिटी वगैरह इससे नहीं होती है, ना उसके बारे में नॉलेज है। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कैसे होगी, आप खुद खा रहे हो, आपके इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो इन्फेक्शन तो कॉज करेगा ना आपकी, देखा जाए तो जीआईटी ट्रैक पे असर कर रहा है। अब यहाँ पे जीआईटी ट्रैक के अंदर कौन सा ऐसा एंटीबॉडी बना लोगे कि जैसे ये घुसेगा बम की तरह उड़ा दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इम्यूनिटी का ज़्यादा कुछ इससे रिलेशन नहीं है। न्यूट्रिशन की बात करें, इन्फेक्टेड पर्सन शुड टेक आयरन रिच डाइट सच एज मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्स, लेग्यूम्स, चला गया, पल्स, लेग्यूम्स, आयरन रिच डाइट रिक्वायर दो आयरन टू द बॉडी, मीन्स बॉडी की सप्लाई, क्योंकि ये खून चूसता है।
खून कम कर देता है शरीर का, है ना। तो ये क्या, आयरन रिच डाइट आप लेते रहो ताकि खून की कमी ना हो, साथ साथ में दवाएं लेते रहो ताकि ये किल हो सके, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, एग अपीयर्स इन स्टूल अबाउट 6 वीक आफ्टर पेनिट्रेशन टू द स्किन बाय द लार्वी। 6 हफ्ते के बाद स्किन के अंदर जब ये प्रोड्यूस किया जाता है तब जाके क्या करता है, ये पेनिट्रेट कर जाता है स्किन में, तब जाके इसके मीन्स जो जैसे किसी की बॉडी में गया, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसका एक ही होस्ट है, हुकवर्म का होस्ट होता है ओनली ह्यूमन, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही होस्ट है, वो है ह्यूमन। जब इंसान के अंदर ये घुसता है, मान लिया बेयर हैंड से आपने मिट्टी छू ली, इसमें इन्फेक्टेड था, आपने उसके बाद बिना हाथ धुले खाना खा लिया, आपके इंटेस्टाइन में पहुंच गया, 6 हफ्ते तक, 6 हफ्ते बाद जब ये अंडा देगा तो आप जब स्टूल करोगे तो आपके स्टूल में इसके एग, इसके लार्वा जो है प्रेजेंट मिलेंगे। मीन्स अगर उसका डिटेक्शन किया जाए, मीन्स उसका इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस की जाए तो उसमें उसका लार्वा मिलेगा, राइट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड पर्सन कोई भी है अगर हुकवर्म का, वो कांटेक्ट में आता है, उसका लार्वा शेयर होता है किसी तरीके से, तो दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। लार्वा स्किन में इंटर करता है, स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फिर वो कहीं भी जा सकता है, लंग्स में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। यू कफ देम लंग्स स्वॉलो, मीन्स कफ देके क्या करता है, कफ के साथ या तो स्वॉलो कर जाओ या बाहर कर दो, है ना। तो उस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। फुल्ली ग्रोन, दे कैन लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने कहा फेवरेट प्लेस है, सालों साल जब उसको एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं मिलेगा, सालों तक मस्त स्किन के अंदर मीन्स आपके इंटेस्टाइन में बैठा रहेगा, ठीक। और धीरे धीरे करके अपनी कॉलोनी बढ़ाता रहेगा, लार्वा जो है आपके स्टूल के थ्रू बाहर जाता रहेगा उसके, और वो इन्फेक्शन मीन्स गांव का गांव पूरा इन्फेक्टेड कर देगा। पीपुल रिसाइडिंग द वार्म क्लाइमेट इन एरिया, पुअर हाइजीन, ऐसी जगह जहाँ पे गर्म प्रदेश ज़्यादा हों, जैसे कि साउथ साइड ले लो, केरला वगैरह साइड ले लो, है ना, या कोस्टल एरियाज़ ले लो, महाराष्ट्र ले लो, आप गोवा ले लो, यहाँ दमन दीव ले लो, यहाँ पे क्या गुजरात एरिया, यहाँ पे बहुत ठंडी नहीं पड़ती है ना, नॉर्मल सा एटमॉस्फेयर रहता है। हम जब बहुत ठंडी यूपी वगैरह बिहार वगैरह में पड़ती है तो उन सब जगहों में हाफ स्वेटर में काम चल जाता है, ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। यूपी बिहार में क्या मोटी मोटी रजाइयों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसी जगहों पे, या जो पुअर हाइजीनिक कंडीशन में रहते हों, जो प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना करते हों, ऐसे एरियो में इसका इन्फेक्शन या हुकवर्म का मीन्स डेवलपिंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हुकवर्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करता है ऐसी जगहों पे, ठीक है। लाइक दिस मीन्स हरी सब्जियां हैं, सब्जियों में पड़ा हुआ है भाई, सब्जियां कहाँ से, आप देखो सब्जियों की सिंचाई होती है पानी से। अब जो पानी आता है सुबह सुबह मॉर्निंग में, न जाने लोग उसका क्या क्या इस्तेमाल करते, फिर वो पानी आपके खेतों में जाता है। बारिश होती है तो जो बाहर फीसेस पड़े रहते हैं, लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं गाँव वगैरह में, वो पानी के साथ बह के जाता है, और आप जो सब्जियाँ बढ़िया मज़े से खाते हो उनको वही जो है उसको न्यूट्रिशन देता है जाके, तो वहाँ से भी वो लार्वा उन सब्जियों में जा सकता है। वही दिखाया गया है किस किस तरह की इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इचिंग, स्मॉल रैसेस हो सकते हैं, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कोलिक, इंटेस्टाइनल क्रैम्प, नोजिया, फीवर, ब्लड इन स्टूल, मीन्स ये सारे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में दिखेंगे अगर उसको हुकवर्म का इन्फेक्शन हो गया। फार्मासिस्ट का रोल क्या है, फार्मासिस्ट का रोल बेसिकली कुछ भी खाओ, अच्छे से धुल के खाओ, मार्केट से सब्जी लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ, लेकिन खूब अच्छे से वॉश कर लो, हो सके तो हल्के गुनगुने पानी से या मीन्स ल्यूक वार्म वाटर से उसको अच्छे से वॉश करो, राइट। कभी भी खाना खाओ या कुछ भी, हाथ चेहरे पे भी लगाते हो तो हाथ आपका साफ होना चाहिए, अगर इधर उधर कहीं हाथ टच किया है तो हाथ को सैनिटाइज कर लो। प्रैक्टिसिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग, वेयर शूज़ एट द टाइम आउटडोर वॉकिंग, वो ज़माने चले गए जब हेल्थ के लिए नंगे पैर लोग चला करते थे। अगर बाहर जाइए घर के तो स्लीपर या शूज़ आपके पैर में होने चाहिए। ड्रिंक सेफ वाटर, है ना। ट्रीटमेंट के लिए भाई वर्म है, वर्म के लिए एंटी वर्म मेडिसिन कौन सी, एल्बेंडाजोल, छोटे छोटे बच्चों को हर 6 महीने पे यूजुअली पिला देनी चाहिए, राइट। पेट में कीड़े जैसे बोलते हैं ना, पेट में कीड़े हो गए तो वो पेट में कीड़े यही हैं, हुकवर्म, ठीक है। मेबेंडाजोल मोस्ट कॉमन, बच्चों के लिए पैंटिड नाम से दवा आती है मार्केट में, लोगों को पता होगा, है ना। बड़े बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए एल्बेंडाजोल आती है, खा लेना चाहिए, साल भर 6 महीने में खा लेना चाहिए, क्योंकि इतना अनटाइडी एटमॉस्फेयर है, कहीं भी है, आप गाड़ी छूते हो, बाइक छूते हो,
ठीक है, जूते पहनते हो, कुछ भी है, एटलीस्ट जूते ज़मीन पे चले, जूते उठा के तो अंदर रखते हो, तो कहीं से भी इन्फेक्शन लग सकता है। दूसरा टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग की बात की जाए तो बेसिकली देखो, कुछ बैक्टीरिया जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस वगैरह होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या कहीं से भी अगर आ गए तो मान लिया उनको हट भी गए, अपना टॉक्सिन्स छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया, टॉक्सिन्स छोड़ दिया, या आप टहल रहे हो, आपके हाथ पे, स्किन पे, पैर में कहीं भी उसका इन्फेक्शन आ गया है, अब वो किसी भी तरीके से आपके फूड में पहुंच गया, फूड में पहुंच जाएगा वो बैक्टीरिया, तो वहाँ पे टॉक्सिन छोड़ देगा। अब वो टॉक्सिन 2-4-6 घंटे बाद भी अगर आप खाना खाए हो तो आपके अंदर चला जाएगा। ठीक, उसके बाद पता लगा रात में खाना खाया, सुबह तक पॉइजनिंग हो गई, फिर ढेर सारा पेट में दर्द, वोमिटिंग, न जाने क्या क्या फूड पॉइजनिंग के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सब अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, राइट। या फिर बैसिलस ऑरियस की बात करें, बैसिलस ऑरियस क्या बेसिकली राइस वगैरह में पाया जाता है, तो कुक्ड राइस में। अब क्या है, अब तो किसी भी फूड में होता है। ये होता क्या है, जब हम कोई खाना दोबारा गर्म करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं दोबारा खाना गर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो बैक्टीरिया स्पेशली जब दोबारा खाना गर्म करते हो तो ये वैसे डॉर्मेंट रहता है, फिर एक्टिवेट हो जाता है और अपना टॉक्सिन्स छोड़ना शुरू कर देता है, तो दोबारा गर्म किया हुआ खाना भी खतरनाक होता है। फूड बॉर्न बेसिकली इलनेस है, फूड बॉर्न डिजीज़ को कोलिक्विडली रेफर टू फूड पॉइजनिंग, है ना, इलनेस रिजल्टिंग द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड स्पॉइल्ड फूड, कुल मिला के किसी भी तरीके से कंटामिनेटेड फूड। अब वो कंटामिनेशन चाहे बैक्टीरिया आपके हाथ से गया हो, बैक्टीरिया कहीं किसी के ड्रॉपलेट से आ गया हो, किसी आपने सरफेस पे खाना रखा, किसी चीज़ को टच किया, वहाँ पे वो बैक्टीरिया रहा हो, तो इन सब जगहों से इसका कंटामिनेशन हो सकता है। टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग में फूड का इन्फेक्शन हो सकता है, फूड में इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। अब फूड इन्फेक्शन क्या मतलब है, रेफर्स प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स विच इन्फेक्ट द बॉडी आफ्टर कंजम्पशन। बैक्टीरिया फूड में मौजूद है, अब वो फूड कैसा हुआ, इन्फेक्टेड फूड हो गया, उसी को बोलते हैं फूड इन्फेक्शन। जब खाना खाते हो तो आपके अंदर जाके ये हलचल मचा देता है। फूड इंटॉक्सिकेशन की बात करें, इट रेफर्स टू इंजेशन द टॉक्सिन कंटामिनेटेड फूड, जो मैंने बात करी थी क्या है कि बैसिलस ऑरियस की, कि ये बैक्टीरिया के अपना टॉक्सिन छोड़ दिया है फूड में, जब आप ये फूड खाते हो तो 2-4 घंटे बाद आपके अंदर असर दिखाना शुरू कर देता है। तो ये क्या हुआ, इट मीन्स फूड में एक तरह से उसका बैक्टीरिया का टॉक्सिन क्या है, देखा जाए तो फूड में पॉइजन मिला है, तो वो कैसा होगा, इंटॉक्सिकेटेड, उसमें टॉक्सिन्स है, मीन्स हार्मफुल एजेंट फूड में मौजूद है। एक में तो पूरा पूरा बैक्टीरिया है, इन्फेक्टेड फूड का मतलब पूरा पूरा बैक्टीरिया है उसमें, है ना, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ चल रही है, वो खाना आप खा रहे हो। दूसरा में बैक्टीरिया वगैरह नहीं, उसका टॉक्सिन है, उसका जहर है उसके अंदर, वो आप खा रहे हो। तो दो चीज़ें होती है, एक फूड इंटॉक्सिकेशन, एक फूड इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस इंडोटॉक्सिन विच कैन हैपन इवन व्हेन द माइक्रोब दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन नो लॉन्गर प्रेजेंट टू एबल टू कॉज इन्फेक्शन, राइट। इसमें इसका टॉक्सिन होता है। इंस्पाइट द कॉमन टर्म फूड पॉइजनिंग, मोस्ट केसेस कॉज बाय द वैरायटी ऑफ पैथोजन, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कंटामिनेटेड फूड, कुछ केमिकल, कुछ नेचुरल टॉक्सिन्स, ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, फूड की पॉइजनिंग, राइट। फिर कॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें तो कॉजिटिव एजेंट बेसिकली कॉज कैसे, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फूड या फूड का स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, वायरल ग्रोथ हो जाएगी। फूड बॉर्न डिजीज कैन ऑल्सो कॉज्ड बाय द लार्ज वैरायटी ऑफ टॉक्सिन दैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, बहुत तरह की लार्ज वैरायटी है ना। फूड बॉर्न इलनेस कैन ऑल्सो कॉज द पेस्टिसाइड, मेडिसिन, फूड नेचुरली टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे पॉइजनस मशरूम या रीफ फिश, है ना। देखो कहीं भी आप मशरूम के शौकीन हो, गांव में देखो जो भी डस्टी अनटाइडी प्लेस होते हैं वहाँ भी मशरूम जम जाता है ना, तब उसको निकाल के अगर खा लो, बहुत सारे मशरूम पॉइजनस होते हैं। अक्सर लोगों को अगर समझ नहीं है और गड़बड़ मशरूम खा लिया तो उनको फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जाती। तो मशरूम ठंडी का मौसम है, लोग खूब मटर मशरूम खाते हैं, पनीर मशरूम खाते हैं, मशरूम की सब्जी अल्टीमेटली जिनको भी पसंद है वो खूब खाते हैं दबा के ठंडियों में, और खूब बिकते भी हैं। लेकिन ध्यान रहे, पता होना चाहिए सही मशरूम हो। गड़बड़ मशरूम खा लोगे तो जितना खाया है वो सब निकाल देगा
ओके। एपिडेमियोलॉजी की बात करें फूड पॉइजनिंग की, तो इफेक्टिव पीरियड जो होता है साइन सिम्टम्स में राइज विद इन द फ्यू आवर्स टेकिंग कंटामिनेटेड फूड। जैसे आप खाते हो कुछ घंटे के अंदर ही सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन का होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ईटिंग कंटामिनेटेड। भाई जब फूड पॉइजनिंग है तो खाना खाओगे तभी पॉइजनिंग होगी। तो फूड, और कैसा फूड, या तो कच्चा फूड खाओ मीन्स जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, या हाफ फ्राइड फूड, हाफ कुक्ड फूड, है ना, या रीहीटेड फूड। रीहीटेड फूड कौन सा, बैसिलस ऑरियस, है ना, रीहीटेड फूड में बेसिकली होता है। ओके, तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात हुई। फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर हो गया तो क्या होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मीन्स आपके जीआईटी में या इंटेस्टाइन में क्या इन्फेक्शन हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया, हेडेक या फटीग जैसी चीज़ें दिखेंगी, राइट। फूड पॉइजनिंग देखो इस तरीके से स्किन हो जाती है कभी कभी। इन द मोस्ट कॉमन कॉज द एबल टू परमानेंट रिकवर आफ्टर शॉर्ट पीरियड। कई बार मोस्ट ऑफ द केसेस में 8-10 घंटे 12 घंटे में अपने आप फूड पॉइजनिंग से रिकवरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी अगर कंडीशन सीवियर हो गई तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हाउएवर फूड बॉर्न इलनेस कैन रिजल्ट द परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग से कभी कभी इतना डिहाइड्रेशन और इतने तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटाइजेशन है उस बीमारी को लेके। ओके, स्पेशली फॉर पीपल हाई रिस्क, खासकर वो लोग जैसे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कोई बड़ी बीमारी हो या कोई छोटे बच्चे हों, राइट, यंग चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन या उनके अंदर जो फीटस है, एल्डरली पीपल जो बूढ़े लोग हैं, सिक पीपल, अदर वीक इम्यून सिस्टम जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। ओके, फूड बॉर्न इलनेस इज मेजर कॉज ऑफ द रिएक्टिव आर्थराइटिस विच टिपिकली अकर्स 1 to 3 वीक आफ्टरवर्ड, है ना। सिमिलरली पीपल विद लीवर डिजीज, जिनको लीवर डिजीज वगैरह, अल्टीमेटली जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, बस ये समझो उनको फूड पॉइजनिंग जल्दी। जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग थोड़ा बहुत भी उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, है ना, तो क्या जितना खाते हैं वो सब निकलना शुरू कर देता है, और कुछ लोग ठूंसते रहते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिपेंड करता है, अपनी अपनी कैपेसिटी है भाई, ठीक है। टेट्राडोटॉक्सिन की बात करें तो ये एक तरह का पॉइजन होता है जो रीफ फिश में होता है, रीफ फिश में होता है। एंड अदर एनिमल मैनिफेस्ट रैपिडली द नंबनेस एंड शॉर्टेंड ब्रीथ ऑफन द फैटल मीन्स क्या, कुछ और एनिमल्स में भी इस तरह का टॉक्सिन्स होता है जिसको अगर लोग खा लें तो डेथ भी हो सकती है उनकी। तो इतना खतरनाक होता है, बेसिकली सी फूड में ज़्यादा मिलता है। जैसे रीफ फिश की बात करें, है ना, डायग्नोसिस, ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, कौन सा खाना खाया है उसकी अगर टेस्टिंग कर ली जाए, यानी फूड जो कंज्यूम हुआ उसकी डायग्नोसिस कर लो तो भी पता चल जाएगा। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है भाई, प्रिवेंशन के लिए बेस्ट वे टू प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, हैंडल द फूड सेफली और अवॉइड अनसेफ फूड। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करो, ऐसी जगह भाई देखने से दिखता है ना कि कैसा साफ सुथरा है कि नहीं। जबान पे थोड़ा सा लगाम लगाओ, थोड़ा सा कंट्रोल करो, नहीं तो आगे जाके परिणाम बड़े खतरनाक होते। खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, चटकारे लेके खाते हो, लेकिन कभी कभी मैंने बताया ना 100 में से 10 बार मामला बिगड़ता है। जब बिगड़ता है तो फिर बहुत बिगड़ता है ना, फिर पछताते रहोगे मैंने ऐसा क्यों किया। ट्रीटमेंट की बात करें, फूड पॉइजनिंग कैन यूजुअली बी ट्रीटेड एट होम, और आराम से हो सकता है। सम केसेस फूड पॉइजनिंग रिजॉल्व 3 से 5 दिन में हो जाता है, कुछ लोगों का 10 से 12 घंटे में हो जाता है। सीवियर केस में डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है भाई, लगातार वोमिटिंग या डायरिया, ऊपर से या नीचे से अगर लगातार फ्लूइड निकल रहा है तो पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। इस कंडीशन में सबसे बेटर जो WHO द्वारा रिकमेंडेड ORS है, इसका सेवन लगातार करते रहो। रात वात में कभी कोई समस्या आ जाए किसी भी पेशेंट को, किसी पड़ोसी को, ORS आपके पास मौजूद नहीं है, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी पानी में घोल के हर 1 घंटे पे 1-1 गिलास पिलाते रहो, जब तक कि आपको इमरजेंसी सपोर्ट नहीं मिल जाता। पेशेंट विश्वास मानो कोलैप्स नहीं करेगा। सिर्फ आप हाइड्रेटेड रखिए, सॉल्ट और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। अगर इतना कर ले गए तो कितनी भी वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो जाए, पेशेंट को बचा ले जाओगे आप, ठीक है। वर्स्ट केस फूड पॉइजनिंग, लॉन्गर हॉस्पिटलाइजेशन में भी रिक्वायर्ड मीन्स
फिर क्या है, अगर वर्स्ट केस हो गया तो हॉस्पिटल में जाओ लंबे समय तक, वहाँ भी यही करेंगे, लगातार ड्रिप चढ़ाए रहेंगे, फ्लूइड चढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपकी रिकवरी ना हो जाए, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया तो उसको हाइड्रेट करना है, अदरवाइज बीपी लो हो जाएगा। भाई आपके ब्लड में पानी की मात्रा बहुत है, अबव देन 60% आपके ब्लड में पानी है, और पानी अगर निकल गया तो ब्लड आधा रह जाएगा। जब आधा रह जाएगा तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, ब्लड का प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, हार्ट अटैक तक की कंडीशन आ सकती है, राइट। तो फूड पॉइजनिंग काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है। इस तरीके से इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आज पूरी तरह ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टर्न पे एंथ्रोपोड इन्फेक्शन हम लोग सोशल फार्मेसी में इस टॉपिक को 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय।